आइडिया कुछ एक दो वर्ड में कुछ डिस्क्राइब करना चाहते हो गिटहब क्या होता है? कोलैबोरेटिव कोडिंग करने के लिए बिल्कुल ठीक। और कुछ आइडिया हो गिटहब गिटहब क्या होता है? मतलब एक वर्ड होता है, एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं। हम्म। प्लेटफॉर्म है, ठीक है। वर्जन कंट्रोल बोलते हैं सर। गिटहब इज अ वर्जन कंट्रोल। गिटहब इज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं वीसीएस, वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है। ठीक है। गिटहब इक्वल्स टू वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जो क्या करता है, जो बेसिकली हमारा जो भी हम कोड कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, उसको एक जगह देता है स्टोर करने की। उस पे जो हम अपडेट्स ला रहे हैं, वो कब ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं, ठीक है, किसने क्या काम करा, कैसे काम करा, क्यों काम करा, वो सब उस पे वहां पे हम लोग स्टोर करते हैं। ठीक है। क्लियर है? तो गिटहब इज अ वर्जन कंट्रोल। अच्छा, थोड़ा एग्जांपल बताता हूँ। मान के चलो आपको एक वेबसाइट मिली एंड यू फोर्स आर इन अ ग्रुप। ठीक है। आपको मिला कि आपको ये पेज बनाना है, चार पेजेस है, चार चार पेज अलग अलग मिल गए। ठीक है। अब आपने क्या करा, आपने किसी का कोड कुछ कर दिया, आपने एक दूसरे कोड पे कुछ मैनिपुलेशन कर दिया। ठीक है। तो वो उस चीज से कैसे बचे? ठीक है। पिछला कोड कैसे लाए, लास्ट क्या अपडेट हुआ था, अभी क्या अपडेट हुआ है, उसके बीच में डिफरेंस क्या है, दैट इज गिटहब। उसको हम क्या बोलते हैं? गिटहब। और गिटहब तो एक बेसिकली क्लाउड के ऊपर एक कुछ स्टोरेज है। मेन आता है हमारा गिट। गिट इज आवर एप्लीकेशन। ठीक है। गिट हमारा क्या होता है, कि एप्लीकेशन होता है। अब जैसे काम करो यार, मेरे को ना एक लैपटॉप दो, लैपटॉप दे दें कोई अपना। तुम्हारे में गिटहब है? हैं? हाँ गिटहब है। गिटहब जिसका गिटहब है उसका नहीं चाहिए। जो गिटहब जिस पे नहीं है, जिसने कर ही नहीं रखा, टेलीग्राम लॉगिन करके देना, ये लिंक ज्वाइन करना होगा। क्योंकि मेरे में गिटहब है तो मैं वैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि फ्रेश लैपटॉप से ही हो पाएगा। तो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, इधर देख कर है ना सभी। ठीक है। अब मैंने बोला यहाँ पे, इधर आओ। पहले हमें कुछ कुछ चीजें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, जिसमें से पहली चीज होगी गिटहब। गिट इंस्टॉल करना पड़ेगा। गिटहब तो एक बेसिकली प्लेटफॉर्म वेबसाइट है। ठीक है। वो तो उसको तो कुछ इंस्टॉल नहीं करना, हमें पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा गिट। ठीक है। यहाँ आओ, गिट लिखो। इंस्टॉल फॉर विंडोज, क्लिक करा इस पे। यहाँ पे मैंने ये वाला पर्टिकुलर, एक 64
सेटअप को डाउनलोड करा, होने दो से डाउनलोड। इंस्टॉल हो गया, क्लिक करो इस पे। यस कर दो उसको। एक आपके पास वो आएगा सर्टिफिकेट, वेरिफिकेशन का, यस और नो। नेक्स्ट कर दो यहाँ से। नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट। 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 एक बैक करना। गेट। गेट। लेट गेट डिसाइड। हाँ ठीक है। नेक्स्ट। यूज गिट गिट बैश ओनली, यूज गिट फ्रॉम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। हाँ। नेक्स्ट। 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 सब कुछ नेक्स्ट इंस्टॉल। बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहना है और कुछ नहीं करना। इंस्टॉल होने दो। चौथे रूम से चेयर निकाल के ले आओ। उसी के वक्त एक काम करो, यहाँ पे भी आओ। गिटहब पे अपना अकाउंट बनाते हैं। ठीक है। अब गिट क्या है? गिट एक सॉफ्टवेयर है। गिटहब एक प्लेटफॉर्म है। इट इज अ प्लेटफॉर्म, इट इज अ वेबसाइट जहां पे हम सारा अपना कोड रखते हैं। सेम इसी की तरह हमारा काम करता है गिट लैब। गिट लैब भी सेम काम करता है, बट हम गिटहब ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है। एक और टूल होता है जो सेम काम करता है, रुको बता रहा हूँ। लिखा था उसको। गिट लैब और बिट बकेट। गिट लैब और बिट बकेट दोनों सेम काम करते हैं। ठीक है। बट हम लोग चूज करते हैं गिटहब को। ठीक है। साइन अप करो। लॉग इन विद गूगल करना है, गूगल कर लो। ठीक है। कंटिन्यू। ठीक है। वी कुडंट वैलिडेट, कुछ अकाउंट नहीं है, एक काम करते हैं, क्रिएट अकाउंट करते हैं। क्रिएट अकाउंट पे आओ। ईमेल। ईमेल मैंने, ये है भाई ईमेल, अपनी ईमेल डाल देना। ठीक है। पासवर्ड अभी के लिए मैंने डाल दिया यहाँ पे। यस। ठीक है। यूजर नेम ऑलरेडी में कंटेन अल्फा न्यूमेरिक। एक तो ये हटा दो यहाँ से। ठीक है। ये तुम्हारा यूजर नेम है। ठीक है। कंट्री, रिसीव ओकेजनल। ठीक है। क्रिएट अकाउंट। पहले से अकाउंट है क्या? कोई और ईमेल है? किससे अकाउंट बता रहे हैं? एक सेकंड। है तुम्हारा गेटअप पहले से? बना तो रखे तुमने, दो चीज डाल तो रखी गेटअप से। ठीक है।
तो फिर तुम्हारा गिट इंस्टॉल नहीं था, कैसे डाल, अच्छा तुमने अपलोड कर दिया होगा डायरेक्ट, यहाँ तो तुमने अपलोड कर दिया होगा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये उसका गिटहब है, ठीक है। यहाँ आओ, यहाँ पे ये इनका यूजर नेम है, इनके प्रोफाइल पे आओ। प्रोफाइल पे ये इनका यूजर नेम है, और जो इनकी ईमेल थी। हमें बस दो चीज की जरूरत, गिट में हमें लॉगिन करने के लिए हमें बस दो चीज की जरूरत है। गिट यूजर नेम और ईमेल, अपने वीएस कोड से लिंक करने के लिए, ठीक है। तो बस ठीक है, यहाँ पे आओ, इंस्टॉल हो गया, लॉन्च गिट बैश, फिनिश। ठीक है, एक सेकंड में एक काम करो, विंडो आर सी एम डी गेट हाइफन हाइफन वर्जन, आ रहा है गेट वर्जन 2.54.0। ठीक है, गिट का वर्जन आ गया। बस अब क्या करना है, वीएस कोड पे आओ। जस्ट सपोज मैंने एक नया फोल्डर बनाया गिटहब नाम से। गिटहब इंटर सी एम डी कोड स्पेस डॉट, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या बोला कि एक, मैंने प्रॉपरली एक वो बना दिया, ठीक है। अभी मेरे गिटहब क्रेडेंशियल्स में कुछ भी मैनेज नहीं होगा, अगर यहाँ पे आओगा, और यहाँ पे आओ, कंट्रोल पैनल पे आओ एक बार। क्योंकि गिटहब को कोई क्रेडेंशियल नहीं दिया, कोई यूजर नेम नहीं दिया, कोई पासवर्ड नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया मैंने अभी तक के लिए। ओपन करो इसे एक बार। ठीक है, यहाँ पे चेक करो, विंडो क्रेडेंशियल, क्रेडेंशियल मैनेजर, ठीक है। विंडोज क्रेडेंशियल मैनेजर, गिटहब आ रहा है, अभी बस गिटहब को दिया है, ठीक है। गिट को कुछ नहीं दिया अभी हमने, वरना गिट लिखा भी आ रहा, ठीक है। अब यहाँ आओ, टर्मिनल ओपन करो। सबसे पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं गिट हाइफन हाइफन वर्जन, गिट वर्जन यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। अब बारी आती है हमें गिटहब को इसमें अटैच करना, कि मैं जब कमांड चलाऊं गिट पुश, तो कमांड मेरी चल जाए इजिली। अभी क्या आ रहा है, नॉट अ रिपोजिटरी, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो पहले आते हैं यहाँ पे, एक फाइल बनाते हैं, hello.txt। मैंने एक फाइल बनाई, जिससे मैंने लिख दिया, हेलो, वेलकम टू दी फर्स्ट क्लास ऑफ गिटहब, ठीक है। अब गिट मैं कैसे इनिशियलाइज करूं, गिट इनिशियलाइज के लिए सबसे पहली हमारी कमांड होती है गिट इनिट। गिट इनिट इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इन, इस पाथ पे जो भी फोल्डर है उसमें, मतलब इस फोल्डर में एक इनिशियलाइजेशन हो चुकी है। जब भी आपको काम करना पड़ेगा, आपको पहले ये करना पड़ेगा गेट इनिट खत्म, ठीक है। गेट इनिट पे क्या होगा, इनिशियलाइज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या करेंगे हम, नेक्स्ट हम, अच्छा पहले अभी हम क्या करते हैं, रिपोजिटरी बना लेते हैं हम। यहाँ आओ, एक रिपोजिटरी बना लो, इस पे आके आओ, इस पे आओ, और यहाँ पे एक रिपोजिटरी बना लो। इस पे आओ, प्लस क्रिएट न्यू, न्यू रिपोजिटरी। न्यू रिपोजिटरी पे बोलो कि रिपोजिटरी नेम, मैं लिखा माय न्यू रेपो, ठीक है। कुछ कुछ चीजें पूछेगा, डिस्क्रिप्शन आपको कुछ देना है, नहीं देना, कुछ भी नहीं देना। विजिबिलिटी पब्लिक होती है, प्राइवेट होती है। पब्लिक मीन्स कोई भी देख सकता है, जितने भी हम लोग क्लास में हैं हम सब लोग देख सकते हैं। प्राइवेट मीन्स कि बस मैं देख सकता हूँ, कोई उसे एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे आपके जावा में होता है ना, उसमें प्राइवेट और पब्लिक क्लास,
सेम तरीके से पब्लिक कोई भी एक्सेस कर सकता है, प्राइवेट बस उसी क्लास के मेंबर एक्सेस कर सकते हैं, उसके अलावा कोई एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसे यहां पे भी है, पब्लिक और प्राइवेट। ठीक है, फिर रीडमी, कुछ आपको रीडमी भेजना है? नहीं जी, अभी कोई रीडमी नहीं भेजना मेरे को। कोई गिट इग्नोर, नो गिट इग्नोर। कोई लाइसेंस, नो लाइसेंस, सब कुछ एम्प्टी। क्रिएट रेपोजिटरी, रेपोजिटरी बन गई मेरी। ठीक है, मेरी रेपो बन गई। ठीक है, अब रेपो पे क्या आ रहा है मेरे पास? देखो यहाँ पे भी सबसे पहला कमांड क्या है, गेट, गेट इनिट, जो मैंने आपको बता दिया। वाई वी यूज गेट इनिट? टू इनिशियलाइज एन रिपोजिटरी। ठीक है, एन एम्प्टी रिपोजिटरी इन आर, किसमें, इन आर फोल्डर। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट आता है गिट ऐड पीरियड में। गिट, अच्छा, गिट ऐड से पहले भी एक और चीज होती है, गिट रिमोट ऐड, कि क्या रिमोट है आपका। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करा यहीं से, यहाँ पे आओ। चलो ये नहीं है, ये कंट्रोल वी, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन एंटर। कोई एक रिमोट ऐड हुआ है। ठीक है, क्या, हाँ, हो गया ना, गेट रिमोट ऐड। कोई एरर नहीं आया, मीन्स अभी तक रिमोट ऐड हो चुका होगा। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट फंक्शनैलिटी, गेट ऐड। व्हाट इज गेट ऐड? ऐड क्या करता है? फाइल्स को ऐड करता है आपके गिट में, जो आपने रेपो बनाई है ना। अब आपने एक डेटाबेस बना दिया जो एक गिटहब नाम के प्लेटफॉर्म पे है। अब उसमें आपको डेटा डालना है, तो डेटा कैसे डालेगा? जो यहाँ पे फाइल्स होंगी। ठीक है, अब देखो क्या होता है ना, जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे बोल दिया न्यू डॉट टी एक्स टी, फर्स्ट डॉट टी एक्स टी। ठीक है, क्लियर है? अब मैंने बोला गेट ऐड। अब यहाँ पे मैंने बोला कि बस फर्स्ट डॉट टी एक्स टी। गिट ने क्या ऐड करा है? बस यहाँ पे देख लो, ए आ गया, ऐड। ठीक है, यू मीन्स अनस्टेज्ड, स्टेज ही नहीं हुआ, मतलब इस पे कुछ काम ही नहीं हुआ। ठीक है, क्लियर है? ए मीन्स ऐड हो चुका है, यू मीन्स अनस्टेज्ड, ए मीन्स ऐड हो गया है। अच्छा, अब सबको एक साथ ऐड करूं तो एक एक करके करूंगा? नहीं, गेट ऐड डॉट, डॉट मीन्स ऑल, सब। ठीक है, सब ए हो गए। क्लियर है? समझ आया? अब आता है अगला कमांड, जो ये आप लोगों ने मेरे को डेली लाइफ में करते हुए देखा होगा, जब मैं गिट पे अपलोड करता हूँ। गिट ऐड, गिट कमिट, गिट पुश, यही चार कमांड यूज करता हूँ। लेकिन मैं बस चार कमांड पढ़ाने नहीं बैठा हूँ ना, मैं पूरा गिटहब पढ़ाऊंगा। चेकआउट क्या होता है, डिफ क्या होता है, ठीक है, रीस्टोर क्या होता है, क्योंकि ये सब मेरे को पता है, तुम्हें नहीं पता है ना। तो तुम कैसे जानोगे? इस तरीके से जानोगे। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम, गेट क्या, अगला कमिट। ठीक है, कमिट हाइफन एम। अब यार ये एम क्या है? व्हाट इज दिस एम? एम मीन्स मैसेज, और हमेशा ना एक प्रॉपर मैसेज देते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं देते हैं कि हाँ हमने, अगर मान के चलो तुम कंपनी में काम कर रहे हो, किसी भी कंपनी में जाओगे, ये आना नेसेसरी है। अगर ये नहीं आता है तो वो तुम्हें सिखाएंगे या बोलेंगे सीख के आओ, दो चीज करेंगे। ठीक है, गिटहब आना सबसे नेसेसरी है। रीजन ये है क्योंकि यहीं से डिप्लॉयमेंट होती है, यहीं पे मल्टीपल ब्रांचेस है। मल्टीपल ब्रांचेस के बाद यहाँ पे एक एक ब्रांच में कैसे कैसे कोड जा रहा है, क्यों जा रहा है, वो सब देखा जाता है। ठीक है, तो मैंने बोला गिट हाइफन एम, और यहाँ पे मेरा मैसेज मैंने बोला फर्स्ट कमिट इन माय रेपो।
पहला कमिट मेरे रेपो के अंदर। ठीक है। फर्स्ट कमिट इन माय रेपो। इंटर। ठीक है जी। तीनों ऐड हो गए, अब देखो चीजें हट गई ना। क्लियर है। अब आते हैं गेट पुश हाइफन यू मेन, ओरिजिन में। मतलब ये मेरा ना एक मेन ब्रांच है, उस पर पुश करना है। हाँ। अब दिक्कत आया, क्या बोल रहा है वो? नो रेफरेंस ऑफ गिटहब यश पंडित माई न्यू रेपो डॉट गिट। मतलब कोई रेफरेंस नहीं है। ठीक है। कैसे कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, हमें तो नहीं पता। तो अब यहाँ पे हमारे पास आती है कुछ कमांड्स। कैसी कमांड्स? जहां पे हम अपना यूजर नेम और ईमेल डालेंगे। ठीक है। हम क्या करेंगे? गिट कॉन्फ़िग। ठीक है। गिट कॉन्फ़िग हाइफन 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 ग्लोबल, ग्लोबल यूजर डॉट नेम। और यूजर नेम क्या होगा? जो हमने यहाँ पे दे रखा है, ये मेरा यूजर नेम है। कॉपी करो। ठीक है। और एक हमारा आएगा फिर ईमेल यूजर डॉट ईमेल। ठीक है। ईमेल क्या है जी? एक सेकंड, एक बताना है। वाई ए एस एच एट द रेट, सिक्स थ्री नाइन सेवन एट द रेट से पहले ना, हाँ 6397 फोर सिक्स 46 @gmail.com। @gmail.com। ठीक है। हो गया। अब मैंने इस पे क्या करा? कौन सा? अभी भी कोई दिक्कत है? पुश हम रेफर्स टू गिटहब पंडित। अभी भी कोई दिक्कत है? रेफरेंस स्पेसिफिकेशंस फेल टू पुश फ्रॉम रेफरेंस टू गिटहब डॉट। ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे आओ। क्रेडेंशियल्स है ना, इसमें से इस वाले पार्ट को रिमूव कर दो। यस, रिमूव कर दिया। अभी भी दिक्कत आ रही है। अच्छा ठीक है, वो जो मैं कमांड दे रहा था ना, वो बाकी देने की। अब तक अब देखो, जैसे ही कमांड चलाओगे ना, अब सेट अपस्ट्रीम ओरिजिन मास्टर, तो आपके पास क्या आ जाएगा? गिटहब साइन इन। क्या करो? साइन इन विद ब्राउजर। ब्राउजर में पहले से आपके पास ओपन है, यहाँ पे क्या लेगा? ऑथराइजेशन लेगा, गिट क्रेडेंशियल मैनेजर। ठीक है। ऑथराइज करो, ऑथराइज गिट इकोसिस्टम। ऑथराइज हो गया। यहाँ आओ, पुश हो गया मास्टर पे। और यहाँ पे आओ, इसको रिफ्रेश करो। आ गया। ये मेरी सारी फाइल्स, ये मेरा फर्स्ट कमिट इन माय रेपो, फर्स्ट कमिट इन माय रेपो, फर्स्ट कमिट इन माय रेपो। ठीक है। कितने कमिट हुए हैं? एक कमिट हुआ है। कितने मिनट पहले? 4 मिनट पहले। ठीक है। ब्रांच कितनी है? एक ब्रांच है। अभी बस मेरे पास एक ही ब्रांच है, हम मल्टीपल ब्रांच भी क्रिएट करके देखेंगे आगे। ठीक है। अभी के लिए हमारे पास कितनी ब्रांच है? एक ब्रांच। ठीक है।
ये मेरे पास मल्टीपल फाइल्स है। ठीक है, क्लियर है। Yes. अब यहां से आप अलग से भी ऐड फाइल कर सकते हो, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कोड भी। अब जैसे ये कमांड है कि मैं पूरी वेब रिपोजिटरी क्लोन कर सकता हूँ, वो भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या कमांड्स पढ़ी। गिट इनिट सबसे पहली कमांड, गिट को इनिट करते हैं इनिशियलाइज करने के लिए। दूसरी कमांड, गिट पे क्या करते हैं हम, ऐड करते हैं, रिमोट ऐड करते हैं बेसिकली। फिर ऐड कमांड क्या होती है कि हमें मल्टी कौन कौन सी फाइल ऐड करनी है, सब फाइल एक साथ ऐड करनी हो तो डॉट। फिर गिट कमिट, हाइफन एम का मतलब क्या होता है, मैसेज, कि पर्टिकुलर जो भी आप कमिट कर रहे हो उसके साथ आप कुछ मैसेज भी भेजना चाहते हो, नहीं भेज। अब जैसे मैं इसमें एडिट कर देता हूँ, दिस इज द न्यू टेक्स्ट। ठीक है, क्या आ गया, दिस इज द न्यू टेक्स्ट। इस पे आ गया ना एम। ठीक है, नया कुछ आया। अब देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आओ, बोलो गेट स्टेटस। गेट स्टेटस क्या आ रहा है, मॉडिफाइड एक फाइल। ठीक है, मॉडिफाई हुआ, एक फाइल मॉडिफाई हुई है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा मैं क्या करता हूँ, गेट ऐड, जो जो मॉडिफाई हुआ है वो सब को ऐड कर दो। अच्छा, अब गेट स्टेटस तभी मॉडिफाइड में आ रहा है। ठीक है, चेंज टू कमिटेड, योर ब्रांच इज अप टू डेट विद ओरिजिन मास्टर, चेंज टू अपडेट। ठीक है, चेंज टू बी कमिटेड, अभी कमिट नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है कमिट कर देते हैं, गेट कमिट हाइफन एम न्यू चेंज। ठीक है, कमिट हो गया। अब गिट का स्टेटस देखो, गिट स्टेटस क्या बनता है, ऑन ब्रांच मास्टर योर ब्रांच इज अहेड ऑफ ओरिजिन मास्टर बाय वन कमिट, गिट पुश टू पब्लिश योर लोकल कमिट्स, नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन। कुछ भी कमिट करने के लिए नहीं है, कमिट करने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे गेट पुश कमांड, और इससे हम मेरे उस पे पुश हो जाएगा। यहाँ पे आओ, इसको रिफ्रेश करो, आगे न्यू चेंजेस। कितने कमिट हो गए, अब दो कमिट्स हैं। ठीक है, जरा ध्यान से नोट कर लो जो जो कमांड मैंने बोली, जल्दी से। यहाँ से बढ़िया चीज है। अभी आगे और मजा आएगा जब मल्टीपल ब्रांच, चार लोग काम कर रहे होंगे, वो पुश करेंगे एक पर्टिकुलर ब्रांच पे, तब कैसे काम होता है, उसका और मजा है। तुम आगे क्यों नहीं देखते हो, नहीं देख रहा हूँ सर। तुम पीछे से कमेंट कर लो। सब लोग शांति से पढ़ रहे हैं, वो नहीं दिख रहा है सबको। क्लियर है, जल्दी करो। जी खुशी। सर कल कॉलिंग मिल जाएगा आपसे? हाँ हाँ बिल्कुल, टाइम से ज्वाइन करा करिए प्लीज।
एक से तीन ही कौन सा टाइम है? कौन से बैच ले रहे हो इस बिल का? किससे ले रहे हो बैच? एक से तीन लेते हो बैच? ठीक है, ढाई करवाते हैं हमसे। तो ये कौन सा टाइम है एक से तीन? एक से ढाई होना चाहिए टाइम। सर बीच बीच में क्यों? ये जरूर कर लेना, यूजर नेम और, जैसे इसमें तो पहले से वो था ना, इंस्टॉल था। गिटहब इसने पहले से कर रखा था। जैसे आप लोगों ने नहीं कर रखा, फ्रेश करोगे तो ये करना जरूरी होता है। गेट कॉन्फ़िगर ग्लोबल यूजर नेम यूजर ईमेल, ग्लोबली सेट हो जाता है। ठीक है, चलो इधर देखो। अब इसमें एक कमांड होती है, गिट लॉग। गिट लॉग क्या करता है? मेरे को सारे कमिट्स बताएगा कि मैंने क्या क्या कमिट्स, कैसे कैसे कमिट्स कर रखे। देखो, गिट लॉग मैंने लिखा, ऑथर यश पंडित, ये ईमेल, डेट कब करा था इसने, ट्यूसडे में 12 को, 3:02 पे। ठीक है, किस नाम से? न्यू चेंज नाम से। अब ऐसा किसी ने तुम्हारे कोड पे कमिट कर दिया, या तुम्हारी ब्रांच पे कमिट कर दिया, तुम्हारा कोड तो फट गया, तुम कैसे देखो किसने कमिट करा है, कहाँ से कमिट करा है? तो तब आप क्या करोगे? गिट लॉग कमांड चलाओगे। गिट लॉग क्या करती है कि आपने कौन सा कमिट कहाँ पे कैसे करा। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा बेटर लाइन में लिखने के लिए, वन लाइन। ठीक है, ये जो ये आईडी है ना, दिस इज एन आईडी, ये एक आईडी है। ये जो लिखा है ना ये स्ट्रिंग में, ये एक आईडी है। जो पर्टिकुलर हर कमिट के साथ ना एक आईडी असाइन होती है उसको, ये वो आईडी है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, मैंने बोला गिट वन, क्या है? एम्बिशियस आर्गुमेंट वन अननोन रिवीजन और पाथ वर्किंग फ्री। अच्छा, इसको ऐसे बोल दो, -1, आखिरी का एक कमिट, जो आखिरी का एक कमिट है ना, वो आप गिट लॉग से पूरी एक डिटेल आएगी, टाइम, डेट, पर्टिकुलर यूजर नेम, ईमेल, क्या कमिट करा है, क्या वो मैसेज भेजा था वो। गिट वन लाइनर से क्या है, गिट लॉग हाइफन हाइफन वन लाइन से क्या आएगी, बस आईडी और गिट कमिट का मैसेज। दूसरा, तीसरा पार्ट, गिट वन लाइन हाइफन वन या टू या थ्री, इससे लास्ट के जितने में तुम नंबर दे रहे हो उतने कमिट्स आएंगे, कि आखिरी के 5 कमिट्स क्या। भाई माइक ऑन है आपका? क्लियर है? कोई डाउट? पक्का? ठीक है, तो ये तो हो गया वो। अच्छा, अब मैंने क्या बोला है यहाँ पे अब मैंने क्या बोला, इधर ध्यान से देखना, इसको क्रॉस करो। इसमें बोला हेलो, हाय। ठीक है, मैंने तीनों फाइल में कुछ कुछ चेंजेस करा, प्लस मैंने कुछ और फाइल्स बनाई। फर्स्ट डॉट जेएस, सेकंड डॉट जेएस, और थर्ड डॉट जेएस। मैंने ये 3 फाइल्स बनाई। ठीक है, मैंने पहले भी लिखा कंसोल डॉट लॉग हेलो। ठीक है, हेलो वन, और
हेलो। ठीक है। अब मेरे पूरे वर्किंग ट्री पे ना बहुत सारे अपडेट्स हैं। ठीक है। बट मेरे को सारी फाइल्स गिटहब पे नहीं अपलोड करनी। मेरे को बस जेएस वाली फाइल्स अपलोड करनी है। ओनली एंड ओनली जेएस फाइल्स। उसके अलावा कोई भी फाइल अपलोड नहीं करनी। तो हम क्या करें? गिट एड डॉट जेएस। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, एम और यू के बीच में क्या डिफरेंस है? एम क्या है? यू मीन्स अनस्टेज्ड, मतलब ये अभी ऐड भी नहीं हुआ है। ठीक है। मैं क्या करूंगा? गिट एड डॉट जेएस बोला, क्या है? path specification dot js doesn't match any files। नहीं, ये तो नहीं है। और क्या? और कोई बताओ, और कुछ जो कोई आइडिया लग रहा हो जिसको। डॉट जीएस तो लिखेंगे, लेकिन एस्ट्रिक भी लगाएंगे, मतलब जो डॉट जीएस से मैच करें बस वही फाइल्स जो हैं। देखो, ये आ गया। ठीक है। गिट कमिट हाइफन एम के अंदर जेएस फाइल्स, गिट पुश, रिफ्रेश, आ गया जेएस फाइल्स। क्योंकि मेरे को ये वाला कमेंट ना इन सब में नहीं डालना था। जो ये वाला कमेंट है, ये वाला मैसेज है, इन सब में नहीं डालना था मेरे को। तो इसलिए मैंने जेएस फाइल्स को अलग कमिट कर दिया। क्लियर है? समझ आया? ठीक है। अब आते हैं क्लोन पे। व्हाट इज क्लोन? क्लोन ना दो कमांड्स का मिक्सचर है, एक फेच और एक मर्ज। ठीक है। दो कमांड्स का मिक्सचर है, फेच और मर्ज। उसको मर्ज करके क्या बना है? क्लोन। ठीक है। अब जैसे मैं नए फोल्डर पे आता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एन, और यहां मैंने बोल दिया गेट। यहाँ पे अब CMD। ठीक है। यहाँ मैंने बोला कि गिट इनिट। ठीक है। गिट इनिट आ गया। पहली कमांड, सबसे पहली कमांड फोल्डर के लिए गिट इनिट। अब मेरे को क्या करना है? पूरा जो वो था हमारा गिटहब, उसको उठा के मेरे को इस फोल्डर में रख देना है। तो देखो, वहां पे एक तरीका तो होता है, यहाँ आके डाउनलोड कर लो, डाउनलोड जिप। एक तरीका क्या होगा, इसको कॉपी कर लो, इस लिंक को कॉपी करो, गिट क्लोन, कंट्रोल V। यहाँ आओ, मेन्यू रेपो, डाउनलोड करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। क्लियर है? क्या है? गिट क्लोन, लिख लो इसे ध्यान से।
ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट? अच्छा, अब एक चीज और है यार, एक और दिक्कत। मान के चलो मैं और तुषार एक उस पर काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट, ठीक है। अब मैंने तुषार को बोला कि भाई मैंने ना एक अपडेट रखा है, जरा उसको अपने उसमें पुश कर ले, मतलब मेरी पूरी रेपो अपने पास ले ले। तो इसने क्या करा, क्लोन कर लिया। मैंने शाम को एक और नया फीचर ऐड करा, लेकिन वो इसके फोल्डर में नहीं है। इसके फोल्डर में भी आना चाहिए वो, कैसे आएगा? या कुछ चीजें ऐड करी, कैसे आएगा? दोबारा क्लोन करेगा, क्लोन से दोबारा क्लोन हो जाएगा, पूरा पूरा एज इट इज क्लोन हो जाएगा। अगर यही कमांड ये दोबारा चला देता है ना, तो डेस्टिनेशन पाथ माय रेपो ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड इज नॉट एम्प्टी डायरेक्टरी। भाई पॉसिबल ही नहीं है। जस्ट सपोज मैंने क्या करा, यहाँ पे आके अभी मैंने इसको चेंजेस ले आया मैं इस पे, ठीक है। अच्छा, अभी इसको क्या करो, कोड, ये दूसरा वाला है ना जो भी मैंने क्लोन करा है। तो देखो माय न्यू रेपो, hello.txt पे, अच्छा देखो न्यू डॉट टी पे क्या आ रहा है, यही आ रहा है। फर्स्ट पे क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। और हेलो पे क्या आ रहा है, ये दो लाइन आ रही है। लेकिन अगर देखा जाए हमारे इस फाइल में, हेलो में तीन लाइन है, इसमें दो लाइन है, और फर्स्ट में एक लाइन है, ठीक है। बट ये भी हमने कमिट नहीं करा ना उस पर, तो ये उसने क्लोन नहीं कर पाया। इसको पहले कमिट कर देता है, गिट कमिट -m, पहले ऐड कर दो, गिट ऐड, ऐड कर दिया, गिट कमिट न्यू टेक्स्ट चेंजेस, और गिट पुश, ठीक है। कर दिया मैंने पुश। अगर आप गिटहब पे आके देखोगे तो चेंजेस विजिबल हो जाएंगे आपको। रिफ्रेश करोगे, न्यू टेक्स्ट चेंजेस, बट मेरे इस वाली फाइल में तो नहीं हुए हैं चेंजेस। इसमें कैसे लाएं? तो इसमें चेंजेस लाने के लिए मैं क्या करूंगा, गिट फुल ओरिजिन में, एक सेकेंड लिखो मत, देख लो पहले, दिक्कत आ रहा है। ओरिजिन डज नॉट अपीयर टू बी गिट रिपोजिटरी, could you read from remote repository, please make sure the correct access rights and repository exist। क्या कहने का मतलब है इसका, कि यार आप क्यों पुल करोगे जब आपके पास रिपोजिटरी नहीं है? तो आप पुल किस बेसिस पे कर रहे हो? पुल तो नहीं कर सकते हो आप। तो मेरे को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिपोजिटरी बनानी पड़ेगी, वही सेम रिपोजिटरी बनानी पड़ेगी। तो मैं अगर ऐसा बोल दूं, गिट ऐड, गिट रिमोट ऐड, और मेरी ये पूरी रिपोजिटरी, यहाँ आओ, इसको कॉपी करो, पेस्ट करो, क्या आया, कुछ दिक्कत आया? क्या, यही सेम कमांड ही तो थी, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। अच्छा मैंने ओरिजिन नहीं लिखा, ओरिजिन, अभी भी दिक्कत आ रही है।
दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट क्यों हो रही है? सेटअप रिमोट एज मिरर टू पुश और fetch from. Fetch the remote branches. Import all the tag and associated object when fetching, or do not fetch any tag at all. Branches to track master branch. Get remote set origin करूँगा. हार्ड हो रहा है तो सेट नहीं. अच्छा कमाल. हाँ, अब देखो कुल हो चुका है शायद. क्या आ रहा है? could not find remote reference main. पीछे चल। हाँ हाँ, मैं चल रहा हूँ, बस खोने वाला है, खत्म. हाँ ठीक. पुल नहीं हो रहा है क्या? फर्स्ट कमिट इन माय रिपो. शायद कुछ ना सिक्योरिटी का तो प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, एक काम करो, यहाँ तक कर लो. ठीक है, यहाँ तक अच्छे से समझ लो, बढ़िया से अकाउंट अकाउंट बना लो, बढ़िया काम कर लो. ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल. ठीक है, जहाँ पे हम सीख रहे होंगे CI/CD पाइपलाइंस क्या होती हैं, सबसे जरूरी. ठीक है, CI/CD पाइपलाइन सुनी होंगी कहीं कहीं. पाइपलाइंस क्या होती हैं, कैसे पाइपलाइंस क्रिएट होती हैं, सब बताऊंगा. जो एक दो चीजें छूट जाती है ना, कि हाँ जो नहीं पता लग पाती ना, वो सारी चीजें पता लग जाएंगी. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए प्रैक्टिस करो, वीडियो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा. चलिए, जा सकते हैं. तुम तो रिएक्ट होगे ना.